तो कक्षा 10 में हम लोग नया अध्याय देख रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो उसमें हम लोगों ने बेलन के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस करा था। तो अब की हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं कि बेलन में क्या क्या चीजें हमारी निकल करके आई हैं। तो ठोस बेलन, तो पहला जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये काले पेन से, ठोस बेलन। तो ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होगा। वक्र पृष्ठीय जैसा कि बात हुई थी कि पृष्ठ के बारे में, यानी कि जिसको जिसको हवा छू पाए। अभी ठोस है, इसके अंदर हवा नहीं जा पाएगी, तो ये बाहर बाहर जो है इसको हवा छू पाएगी। तो ये जिसको हवा अभी तीर के निशान बने, ये वक्र पृष्ठ है। संपूर्ण क्षेत्रफल की बात हो तो हवा ऊपर से भी छुएगी, तो ऊपर क्या है, ये वृत्तीय पोर्शन है, वृत्त है। तो इसका भी क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, दो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², दो का 2πr², तो ये भी हम जोड़ देंगे, तो इस तरह से संपूर्ण क्षेत्रफल बनेगा। और इसका जो आयतन होगा वो πr²h। और अब आते हैं यहाँ पर खोखले बेलन की बात। तो खोखले बेलन में वक्र पृष्ठ, यानी जिसको हवा छू पाएगी। अब हवा बाहर से भी छुएगी और हवा अंदर से भी छुएगी। तो बाहर से छुएगी इस बाहर वाले बेलन को, यानी कि जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2πR(h). और अंदर से हवा छुएगी इस पीले वाले बेलन को, यानी कि हवा अंदर से जाकर के, यानी कि इसकी त्रिज्या है स्मॉल r, तो इसको भी हवा छुएगी, तो इसका भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा प्लस 2πr(h). यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि वक्र पृष्ठ यहाँ पर खोखला बेलन है तो बढ़ जाएगा, क्योंकि हवा अब ज्यादा छुएगी, बाहर से भी छुएगी, अंदर से भी छुएगी। और संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें क्या होगा कि ये जो एक तरीके से रास्ता जैसा बना है जिस पर ये पेन चल रहा है, इस रास्ते का भी क्षेत्रफल डबल जुड़ जाएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये वृत्त है, तो बाहर वाला वृत्त यानी कि πr² में से अंदर वाला यानी कि स्मॉल r² घटा दें, और दो है तो 2 कर दें यहाँ पर, तो 2πr² में से 2πr² माइनस कर देंगे और इनको सबको जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। आयतन भी इसी तरह से है कि आयतन का मतलब क्या हुआ कि बेलन में जो ठोस हिस्सा था, ये वाला ठोस हिस्सा, इस ठोस हिस्से को निकाल दे तो कितनी हवा आएगी। तो बाहर वाला जो बेलन है कैपिटल आर त्रिज्या वाला, उसका आयतन यानी πr²h, माइनस जो छोटा वाला बेलन है यहाँ पर, उसका आयतन यानी πr²h स्मॉल h, घटा देंगे तो ये हमारा खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा। तो ये इसका समराइज हो गया। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने चर्चा करी बेलन से संबंधित वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, ठोस में भी और खोखले में भी। तो कुल मिलाकर के सूत्र हुए, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। आयतन का क्या मतलब हुआ और क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ, फिर से एक बार बता देते हैं कि आयतन का मतलब कि उस बेलन में जो भी पदार्थ लगा उस पदार्थ को हटा दिया जाए तो वो कितनी हवा आ जाएगी उस आकार में। और पृष्ठ का मतलब, क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि कितने उसके हिस्से को हवा छू पा रही है, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, हो सकता, तो वो सारा जो है क्षेत्रफल हो जाता है। अब क्षेत्रफल दो तरह के हैं, वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के अलावा जो दो वृत्त बने उनका भी, तो वो उसको हम जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। तो ये हम लोगों ने चर्चा करी अभी तक बेलन के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं किसी दूसरी आकृति के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम अगली आकृति के बारे में बात करते हैं, शंकु। अब शंकु को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो हम लोग जन्मदिन के अवसर पर कैप लगाते हैं, त्रिकोणी वाली टोपी, कोन वाली, या जिसमें हम लोग आइसक्रीम खाते हैं कोन में, तो वो 3D फिगर यानी कि इस तरह से हुआ, और नीचे जो है वो गोल रहता है जिससे कि वो सिर में फिट आ जाए। नीचे एक पूरा पूरा वृत्त रहता है और ऊपर जो है त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं होती हैं और दोनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बीच वाले को इसके वृत्त के केंद्र से मिला दें तो ये कहलाती है शंकु की ऊंचाई, जिसको हम ज्यादातर h से प्रदर्शित कर देते हैं। और ये चूंकि नीचे वृत्त है तो ये वाला कहलाएगी इसकी त्रिज्या स्मॉल r। तो अब हम यहाँ पर अगर हम त्रिभुज में देखें तो ये जो त्रिभुज बना था, इस तरह से हम आधे त्रिभुज की बात करें तो एक तरीके से जो है हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये वाली भुजा हो जाएगी h, ये वाली भुजा हो जाएगी त्रिज्या स्मॉल r। तो ये जो तिरछी भुजा है जिसको हम समकोण त्रिभुज का कर्ण कह रहे हैं, यहां पर हम इसको कहते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक, या इसी को हम लोग तिरछी भी बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर L, स्मॉल l, कैपिटल L, किसी से भी डिनोट कर दें तो ये L। तो L हमको पता नहीं रहती है, ज्यादातर शंकु में हमको ऊंचाई पता रहेगी, त्रिज्या पता रहेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो तिरछी ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r², इस तरह से ये हमारा तिरछी ऊंचाई निकल आएगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो ठोस शंकु है, तो ये हमारा ठोस शंकु है। तो ठोस शंकु में पहले हम फार्मूला देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा और एक संपूर्ण। वक्र का मतलब
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जितना हिस्सा गोल गोल है, जो सिर को हमारे टच कर रहा है, जो वृत्त, उस वृत्त की बात नहीं हो रही, वृत्त के ऊपर वाला। अब अगर ठोस शंकु है तो ठोस शंकु को, यानी कि जो कैप बनी है ठोस है, तो उसको सिर के अंदर तो हम फिट कर नहीं पाएंगे, केवल सिर के ऊपर रख सकते हैं। तो उसमें दो हिस्से हो गए, जो त्रिकोणा वाला हिस्सा हो गया और एक जो है नीचे जो उसका मुंह हो गया, ये गोल वाला हिस्सा। तो पहले वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र मतलब तिरछा वाला हिस्सा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई आर एल। ये हमारा हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो पाई आर एल, तो वक्र वाला हो गया, प्लस एक वृत्त था यहाँ पर, तो एक वृत्त था, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण इसका क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं इसके आयतन के बारे में। आयतन मतलब जो भी अंदर मटेरियल भरा हुआ है ठोस शंकु के अंदर, उसको हटा दें तो कितनी हवा आ पाएगी, तो इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई अगर h है तो ये। अब ये ठोस की बात हुई, अब हम बात करते हैं खोखले शंकु की। तो खोखले में जैसा बेलन में हुआ था बिल्कुल वैसे ही चलेगा, तो इसका हम लोग चित्र बना लेते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। अभी आपके सामने एक खोखला शंकु बना हुआ है, जिसमें जो बाहर का शंकु है उसकी ऊंचाई कैपिटल एच, तिर्यक ऊंचाई कैपिटल एल और त्रिज्या कैपिटल आर है, और जो अंदर का शंकु है उसकी ऊंचाई जो है स्मॉल एच, त्रिज्या जो है स्मॉल आर और तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच का पोर्शन है, उस बीच के पोर्शन में ये जो पोर्शन है, यही यहाँ पर पदार्थ भरा हुआ है, ये सारा पदार्थ भरा हुआ है इतने में, बाकी सब खाली है। तो जब हम वक्र क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहां से देखेंगे हवा किसको किसको छू पाएगी। तो बाहर से भी इसको हवा इस तरह से, वक्र मतलब तिरछे में, छू पाएगी, और अंदर से भी जो नीले बैंगनी रंग से बना हुआ है इसको भी हवा छू पाएगी। यानी कि वक्र क्षेत्रफल यहाँ पर हमारे दो हो जाएंगे, बाहर वाले का निकाल लें तो पाई कैपिटल आर कैपिटल एल, इस अंदर वाले का निकाल लें पाई स्मॉल आर स्मॉल एल, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वक्र क्षेत्रफल। अब अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल में नीचे वाला सर्किल भी आ जाएगा, वृत्त भी आ जाएगा, तो पाई कैपिटल आर कैपिटल एल प्लस पाई स्मॉल आर स्मॉल एल, और प्लस अब नीचे जो मटेरियल हुआ वो बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा दें, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर घटा दें, और इसको हम जो उठा के जोड़ देंगे इस वक्र क्षेत्रफल में, तो ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र जब शंकु खोखला हो गया तो जो इसका क्षेत्रफल है वो बढ़ गया यहाँ पर, क्योंकि हवा ज्यादा पोर्शन को छूने लगी। अब बात करते हैं इसके आयतन के लिए। तो शंकु अगर ठोस था तो इसका आयतन आप लोगों ने देखा था ऊपर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर ये खोखला हो गया, तो खोखला होने में क्या हुआ, जितना भी रास्ता जैसा बनाया था ये पोर्शन, तो इतना ही पोर्शन अब बचा, यानी इसको हटा देंगे तो इतने में जितनी हवा आएगी वो। तो हम क्या करेंगे, जो बाहर वाले का आयतन था 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, माइनस अंदर वाले का जो आयतन है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, ये हम कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से जो है हमारा इस खोखले शंकु का आयतन निकलेगा। ये सूत्र है। अब इसमें क्या है, खोखले से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ पर थोड़े होंगे, बाकी ज्यादातर प्रश्न जो है ठोस से संबंधित होंगे। ये हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग, वीडियो हो गया है, तो अगले वीडियो में हम लोग अगली आकृति पर चर्चा करेंगे।